हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप लोगों के लिए हो आप वो डिसाइड कर सकते हैं। जय हिंद सभी को। मेरे बच्चों, एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन। बच्चा कई बार इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर मेरा 10th हो चुका है, मेरा 12th हो चुका है, अब 10th और 12th के बाद डिफेंस में किन किन सेक्टर्स में जॉब है, या किन किन सेक्टर्स में हम जा सकते हैं, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके अंदर वर्दी पहनने का जोश, जुनून और जज्बा हो, तो वो सिर्फ वर्दी की ही मांग करता है, उसको और सारी चीजें बिल्कुल फीकी लगती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बड़ी बड़ी जॉब को छोड़ के भी डिफेंस में जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक देश सेवा करने का भाव होता है। देश सेवा करने का एक समर्पण का भाव होता है, जो अपनी माँ से ज्यादा भारत माँ से प्यार करते हैं। तो मेरे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए आज मैं एक बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं उन डिफेंस के मोस्टली एग्जाम्स को टारगेट करने वाला हूँ, जो कि आपके मेरे बच्चे 10th 12th, इवन मैं कहूंगा 8th के बाद भी इसमें कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें जानकारी का अभाव होता है। अगर हमें जानकारी सही से प्राप्त हो तो मैं कहता हूं कि 365 दिन सिर्फ आप हमारे हिसाब से चल लीजिए, वर्दी आपको ना दिला दी तो मैं समझूंगा कि यहाँ 8-10 साल का अनुभव वो बेकार है। क्योंकि बच्चे, हमें जब जानकारी होती है, प्रॉपर तरह से हमें बताया जाता है, तो मैं निश्चित रूप से उन चीजों के बारे में पता होती है। आज मैं केवल आपको ये बताने वाला हूं कि डिफेंस के किन किन सेक्टर्स में आप लोगों के लिए 8th 10th और 12th के बाद अपॉर्चुनिटी है। देन इसके बाद मैं आपको एक वीडियो में ये बताऊंगा कि तैयारी कैसे करें। आखिर कौन से एग्जाम से जिनको हम, अगर हम एक साथ इतने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफेंस को अगर बात की जाए तो मैंने 3 कैटेगरी में इसको बांट लिया। 3 कैटेगरी में बांट लिया डिफेंस को, जिसमें से मेरे बच्चे, बल्कि मैं इसको कहूंगा 4 कैटेगरी। एक तो मैंने यहां पे ले लिया अग्निवीर। अग्निवीर, फिर आपका मेरे बच्चे अग्निवीर के अलावा इसमें मैंने एक आपका ले लिया यूपीएससी। क्यों नाम इसको केवल दो में बांट लिया, और एक आपका मेरे बच्चे अदर्स में बांट। कुल मिला के आपके पास मेरे बच्चे यहाँ पे 3 मैंने ऐसी कैटेगरी है जिसमें मैंने बांटा। अब बात आती है कि अग्निवीर के तहत अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है एयरफोर्स एक्स वाई, फिर आपका आता है नेवी। नेवी में आपका आ जाएगा SSR AA। मेरे बच्चे पूरी वीडियो देखेंगे, मेरा वादा है कि आप लोगों को डिफेंस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर आपका आता है आर्मी। आर्मी में भी आपके मेरे बच्चे इसमें कई कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले आपका आर्मी जीडी होता है, फिर आर्मी क्लर्क और एसकेटी होता है। इसके बाद मेरे बच्चे आर्मी टेक और एनए होता है। इसके बाद मेरे बच्चे आपका आर्मी ट्रेड्समैन होता है, और ट्रेड्समैन में भी आपका 8th पास और 10th पास होता है। फिर आपका आर्मी मिलिट्री पुलिस होता है। ये तो आपका हो गया अग्निवीर के तहत। मेरे बच्चे, ये ऐसे फॉर्म है, मैं अगर इनकी बात करूं तो इसमें 10th और 12th, मतलब 8th वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, 10th वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, और 12th वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डीप में और जाऊंगा। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये आपका मेल और फीमेल, मतलब पुरुष और महिला दोनों के लिए ये वैकेंसीज होती है। मतलब आप एयरफोर्स में देखें तो गर्ल्स भी जा सकती हैं, नेवी में भी जा सकती हैं, आर्मी में भी जा सकती हैं। अब बात ये आती है कि अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसकी जो एज लिमिट होती है वो आपकी होती है मोस्टली 17.5 से 21 साल। मतलब आप 17.5 से 21 साल की एज में है तो आप मेरे बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया अग्निवीर। मेरे बच्चे, बहुत अच्छी वैकेंसी है, साल में 2 बार वैकेंसी इसकी आती है। और अगर यहां पर हम सिलेबस पैटर्न की भी बात करें तो मेरे बच्चे बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, यकीन मानिए। अगर मैं यहाँ पे एयरफोर्स बाई की तुलना करूं तो आपके आर्मी क्लर्क से मैच है बिल्कुल 90%। इसी तरह से नेवी SSR AA की बात करें तो आपका आर्मी एयरफोर्स इन सबसे मैच करता है। मतलब सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप चाहें तो एक साथ इन तीनों एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, अगर सच में आपका सपना वर्दी पहनने का है। अगर तीनों जॉब की बात करें तो तीनों सिमिलर है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 4 साल यहाँ पे अगर आप अग्निवीर के तहत जाते हैं, बाद में आपका मेरे बच्चे यहाँ पर परमानेंट होने के भी चांसेस रहते हैं। तीनों की जॉब प्रोफाइल में थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा नहीं काफी अंतर है, लेकिन मैं ये कहूं तो जॉब में मेरे बच्चे तीनों में वही चीजें हैं, जो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो। अब बात आ जाती है यूपीएससी। 12th के बाद डिफेंस में अगर हम बात करें तो यूपीएससी में आपका मेरे बच्चे यहां पर एनडीए आ जाता है, जिसको आप लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं।
मेरे बच्चे इसमें 12th पास और 12th अपियरिंग वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। इवन अगर आप यहाँ पे अग्निवीर में भी देखें तो आर्मी में ये अब की बार ऐसा प्रावधान किया गया था कि जिसकी उम्र 17.5 से 21 साल है, अगर वो 10th अपियरिंग है, 12th अपियरिंग है, उसके भी एग्जाम हुए हैं, अगर रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, यहां पर चीजें आपके लिए बहुत नॉर्मल है। अगर इन तीनों को मिला दें, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तो लगभग में मेरे बच्चे हजारों की संख्या में वैकेंसी निकलती है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी होती है वो आपकी होती है आर्मी में, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा वैकेंसी आर्मी में होती है, फिर आपका एयरफोर्स और नेवी। अब मेरे बच्चे मैंने यहां पे आपको बताया एनडीए, जिसको आप लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं, यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है, दैट इज कॉल्ड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपका आफ्टर 12th के बाद आता है। अब बच्चे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें आप अधिकारी बनते हैं, इसमें आप लेफ्टिनेंट बनते हैं। ये गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज के लिए भी है, मतलब महिलाएं और पुरुष, लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकते हैं। इसी में आपका फिर टीईएस हो जाता है, टेक्निकल एंट्री आ जाता है, मतलब आपके अगर 12th में अच्छे मार्क्स हैं पीसीएम और इंग्लिश में तो डायरेक्ट एसएसबी भी आप देने जाते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन, काफी इसमें आपके आ जाते हैं। ये तो आपका, ये भी आपका साल में 2 बार फॉर्म निकलता है, 2 बार आप एग्जाम दे सकते हैं। मेरे बच्चे अब अदर की अगर बात करें तो अदर में आपकी कई कैटेगरी आ जाती है। जैसे मैं अगर आर्मी में बात करूं तो आर्मी में अभी आपकी एक वैकेंसी आने वाली है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। मेरे बच्चे परमानेंट जॉब है, 50,000 से लेके और 1,70,000 तक इसमें मेरे बच्चे सैलरी स्ट्रक्चर है, बहुत जबरदस्त वैकेंसी आती है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ये भी आपका एक मेरे बच्चे आर्मी का ही एक पार्ट है। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर जो एमईएस है ये क्या आर्मी का पार्ट है? बिल्कुल, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का पार्ट है, याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय का ही, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। कई बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर एमईएस ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, बिल्कुल भाई, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और ये सारे आपके रक्षा मंत्रालय के ही अंतर्गत आते हैं। अब आप इस बात में कंफ्यूज ना हो, बच्चा बार बार पूछा है सर एमईएस डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, नहीं आता है? मेरे बच्चे बिल्कुल आता है यार, ये आपका डिफेंस मिनिस्ट्री का ही पार्ट है, इसी का पार्ट है मेरे भाई। आप इसमें गवर्नमेंट इंप्लॉय की तरह जाते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और इसमें आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 से 25 साल है, कुछ में 18 से 27 है, कुछ में 18 से 30 है। फिर आपका मेरे बच्चे एक आ जाता है टेरिटोरियल आर्मी, जिसको आप लोग टीए बोलते हैं, इसमें भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। कुल मिलाकर आप, फिर आपका एक एओसी आ जाता है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, इसमें भी आपकी अपॉर्चुनिटी होती है। सारे जितने भी मैंने एग्जाम्स बताए डिफेंस के मेरे बच्चे, ये सभी आपके सिर्फ और सिर्फ 8th 10th और 12th पास। बच्चों डिफेंस में जॉब लेना बहुत कठिन नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं वादा करता हूं अगर आप 1 साल अच्छे से मेहनत कर लो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको सही जानकारी हो, आप उन चीजों को लेके कंफ्यूज ना हो, सही जगह पर तैयारी करते रहे। निश्चित रूप से आपके लिए सिलेक्शन बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग एग्जामपुर आर्मी एग्जाम यूट्यूब चैनल ओपन करके देखेंगे, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर ओपन करके देखेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन रेट क्या रहा है। बशर्ते बच्चे के अंदर ये इच्छा शक्ति हो कि भाई मुझे डिफेंस में जा। बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये सारे, फिर अगर इसमें और भी मैं कैटेगरी बांट दूं अदर्स में, तो आपका बीएसएफ आ जाता है, सीआईएसएफ आ जाता है, सीआरपीएफ आ जाता है, जिसमें आपका एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ये सारे फॉर्म, लाखों वैकेंसी, लाखों वैकेंसी। आईटीबीपी आ जाता है, इतनी वैकेंसी है मेरे बच्चे कि आप, मेरे बच्चे, कोई नहीं रोक सकता, मतलब आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए एग्जामपुर आर्मी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हैं, जबरदस्त कोर्स चल रहे हैं आर्मी के, आपके मिशन इंडियन आर्मी 2023 बैच, एमईएस और अग्निवीर दोनों के लिए है, जुड़े रहिए। आर्मी की किसी भी तरह की जानकारी के लिए एग्जामपुर आर्मी एग्जाम, डिफेंस की किसी भी तरह की जानकारी के लिए एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर, हमारे साथ जुड़े रहे। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है जिसको कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं सत्यदेव सिंह आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।